जीवन। कल्पना करते हैं एक ऐसा शहर जहां कभी मंदिरों की घंटियां, गुरुद्वारों की वाणी और मस्जिदों में आजान एक साथ सुनाई देती थी। जहां राम गली, कृष्ण नगर और संत नगर केवल सड़कें नहीं बल्कि संस्कृति की पहचान थी। लेकिन विभाजन के बाद इतिहास बदल गया, नाम बदल गए, पहचान बदल गई। और अब दशकों के बाद पाकिस्तान फिर से उन्हीं नामों को वापस लेने की बात कर रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। राम गली in Lahore, why Pakistan is remaining place to Hindu and Sikh names like Krishnanagar and Santnagar। राम गली से कृष्णनगर तक पाकिस्तान में हिंदू सिख नामों की वापसी और सांस्कृतिक राजनीति। यह केवल नामों की वापसी है या इतिहास, राजनीति और सांस्कृतिक पहचान की नई लड़ाई। अब अगर इसके हम विषय की बात करें तो आज की चर्चा इसी पर आधारित है। पाकिस्तान में हिंदू सिख नामों की वापसी, रामगली, कृष्णनगर, संतनगर, भारत पाक सांस्कृतिक संबंध, नाम बदलने की राजनीति, इतिहास और पहचान। यह केवल ज्योग्राफी का नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संस्कृति की पहचान की राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें समाचारों की, तो समाचार क्या कहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में पुराने हिंदू और सिख नामों को पुनः उपयोग में लाने की चर्चा हुई, जैसे कि रामगली, कृष्णनगर, संतनगर, लक्ष्मी चौक। विशेष रूप से लाहौर और पंजाब क्षेत्र में इन नामों की ऐतिहासिक पहचान रही है। इसका मुख्य उद्देश्य था सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और ऐतिहासिक पहचान को पुनर्जीवित करना। पाकिस्तान के कुछ इतिहासकारों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि इन नामों को बचाना सांस्कृतिक विरासत संरक्षण का हिस्सा है। हम बात करें पाकिस्तान के ऐतिहासिक संदर्भ की या फिर 1947 का विभाजन और उसके प्रभाव की, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन केवल भूमि का विभाजन नहीं था, यह सांस्कृतिक, समाज और भावनाओं का भी विभाजन था। विभाजन के बाद हिंदू और सिख समुदाय का पलायन हुआ, सांप्रदायिक तनाव बढ़े, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। लाखों हिंदू और सिख भारत आए, लाखों मुसलमान पाकिस्तान गए, सांप्रदायिक हिंसा हुई और सांस्कृतिक पहचान बदलने की मांग की जाने लगी। इसी दौरान कई हिंदू सिख नाम धीरे धीरे समाप्त भी होने लगे थे। कई स्थानों के पुराने नाम धीरे धीरे बदल दिए गए। अब अगर हम लाहौर के इतिहास की बात करें या फिर लाहौर और पंजाब के सांस्कृतिक इतिहास की बात करें, तो आज का लाहौर कभी हिंदू व्यापारियों का स्थान हुआ करता था। सिख शासक वहां निवास किया करते थे, मंदिरें हुआ करते थे, गुरुद्वारे और मिश्रित संस्कृति का केंद्र था वो। हिंदू, सिख और मुस्लिम संस्कृति साथ साथ चलती थी वहां। मंदिर, गुरुद्वारे और बाजार वहां पे दिखाई देते थे। अगर हम उसके प्रमुख विरासत की बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह, गुरुद्वारा, डेरा साहिब, प्राचीन हिंदू मंदिर वहीं पर विरासत है, वहीं के विरासत है ये। इसीलिए रामगली और कृष्णनगर जैसे नाम उन इतिहास की याद दिलाते हैं। पाकिस्तान नाम वापस क्यों ला रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण की अगर हम बात करें सांस्कृतिक विरासत संरक्षण की, तो पाकिस्तान अब पुराने बहुसांस्कृतिक इतिहास को दिखाना चाहता है। दूसरा कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है, यानी
दुनिया को यह संदेश देना है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों का सम्मान करता है। तीसरे अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो धार्मिक पर्यटन यानी पर्यटन को बढ़ाना। करतारपुर कॉरिडोर और गुरुद्वारों का संरक्षण। अब अगर इसके हम अल्पसंख्यकों के प्रति सकारात्मक संदेश की बात करें तो ये अल्पसंख्यकों के प्रति सकारात्मक संदेश रखना मतलब उनके प्रति अच्छी भावना को दिखा रहा है। और सबसे पांचवी और प्रमुख बात करें, कारण की बात करें तो कट्टरवाद की छवि को कम करना चाह रहा है, यानी कि वो अपनी कट्टरता को कम दिखाना चाह रहा है। सांस्कृतिक माध्यम से वैश्विक छवि को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब अगर इसमें हम बात करें करतारपुर कॉरिडोर और धार्मिक कूटनीति की तो करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक कूटनीति का उदाहरण है। इसका महत्व है सिख श्रद्धालुओं को सुविधा या फिर सिख श्रद्धालुओं के लिए आसान यात्रा, भारत पाक सांस्कृतिक जुड़ाव। यह दिखाता है कि संस्कृति कभी कभी राजनीति से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। इसके प्रभाव की बात करें तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी या फिर रिलीजियस टूरिज्म। भारत पाक सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो भारत और पाक का सांस्कृतिक संबंध राजनीतिक तनाव के बावजूद भाषा, भोजन, संस्कृति, कपड़े और साहित्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ की समानताएं जो है वो पंजाबी संस्कृति, भाषा, संगीत, भोजन, सूफी परंपरा और साझा इतिहास से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि उदाहरण में पंजाबी संस्कृति, सूफी संगीत, उर्दू, हिंदी साहित्य, इसीलिए सांस्कृतिक जुड़ाव आज भी जीवित है। भारत में नाम बदलने की प्रक्रिया, अगर हम बात करें भारत की तो भारत ने इलाहाबाद को प्रयागराज नया नाम प्रयागराज दिया, फैजाबाद को अयोध्या और औरंगाबाद को संभाजी नगर, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर नाम दिया। भारत में नाम क्यों बदलने जा रहे हैं या फिर भारत में नाम बदलने के कारण क्या है? इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि ऐतिहासिक पहचान की पुनर्स्थापना करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, औपनिवेशिक प्रभाव को हटाना, राजनीति संदेश या फिर स्थानीय भावनाओं का सम्मान। भारत और पाकिस्तान की तुलना की बात करें तो प्राचीन भारतीय पहचान जो है वो पाकिस्तान में बहुसांस्कृतिक इतिहास है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यक विरासत संरक्षण है। राजनीतिक पहचान वहां पर अंतरराष्ट्रीय छवि को सुधार रहा है। क्या नाम बदलने का इतिहास बदलता है? क्या केवल नाम बदलने से इतिहास बदलता है? केवल नाम बदलना पर्याप्त नहीं है। यदि विरासत सुरक्षित ना हो, शिक्षा में इतिहास ना पढ़ाया जाए और सामाजिक सद्भाव ना हो और संस्कृति का सम्मान ना सिखाया जाए तो केवल नाम बदलना पर्याप्त नहीं है। इतिहास स्मारकों, संस्कृति और लोगों की यादों में जीवित रहता है। राजनीतिक और पहचान, अगर हम राजनीति और पहचान की बात करें तो नाम केवल शब्द नहीं होते, वे दर्शाते हैं विचारधारा, संस्कृति, शक्ति, पहचान और राजनीतिक संदेश को। इसलिए नेम पॉलिटिक्स आज विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।
नाम केवल शब्द नहीं बल्कि विचारधारा का प्रतीक होते हैं। हम बात कर रहे हैं अगर भारत पाक संबंधों पर प्रभाव की, तो यदि पाकिस्तान हिंदू सिख विरासत को संरक्षित करता है, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करता है, तो विश्वास बढ़ सकता है, राष्ट्र सांस्कृतिक कूटनीति मजबूत हो सकती है। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आतंकवाद, सीमा विवाद, राजनीतिक तनाव की अभी भी भारी बाधाएं हैं। हम बात करें वैश्विक उदाहरण की, तो क्या नाम बदलने की प्रक्रिया विश्व में भी है? बिल्कुल। दुनिया के कई देशों में नाम बदले गए हैं, जैसे कि रूस की बात करें तो लेनिनग्राद ने सेंट पीटर्सबर्ग किया, तुर्की में कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंटिनोपल ने इस्तांबुल किया, श्रीलंका ने सिलोन को श्रीलंका कर दिया। इससे स्पष्ट है कि नाम परिवर्तन वैश्विक राजनीति की प्रक्रिया है। अब हम अगर बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि रामगली और कृष्णनगर जैसे नाम केवल स्थान नहीं साझा करते, इतिहास की पहचान है। भारत और पाकिस्तान दोनों को सांस्कृतिक विरासत बचानी चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए, शांति और सहयोग बढ़ाना चाहिए, इन्हें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सीमाएं देशों को बांट सकती हैं, लेकिन संस्कृति और इतिहास लोगों को जोड़ते हैं। यदि दक्षिण एशिया को स्थिर और शांतिपूर्ण बनाना है, तो हमें केवल सीमाओं को नहीं बल्कि साझा विरासत की भी रक्षा करनी होगी। धन्यवाद।